कि आपका लड़का क्या कर रहा है, कैसी वीडियोस बना रहा है। आज वो मेरे घर पे आते हैं और बोलते हैं कि मेरे लड़के का यूट्यूब चैनल खोल दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम परमार और पीछे देख रहे हो हमारे गिर गायों का फार्म। मिस्टर राम दयाल परमार, द फार्मिंग विजनरी ऑफ द ईयर। दोस्तों फार्म देखने फाइनल मैंने अपने पापा को मेरी कमाई से कुएं खोदने के बाद भी गाय भैंस का दूध तो कम हो ही रहा है। इस फसल को आपको अक्टूबर आपकी सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी गौशाला में? मैंने रो दिया था, बनाना शुरू करा। उसके बाद गांव वालों का रिएक्शन, माता पिता का कैसा रिएक्शन था? आपके पास किस नस्ल की गाय है? बहुत सारे लोग डेयरी फार्म में प्रॉफिटेबल बिजनेस है भी नहीं। मेरे दोस्तों ने बोला यार तू क्या गायों के बारे में कंटेंट बना रहा है, ये खेती और ये देखो ये मेरी गंगा गाय, ये मेरी जमुना गाय, ये क्या है भाई? मतलब आप यूट्यूब पर कितना कमाते हैं महीने का? मेरी पर्सनल फेवरेट गौशाला की तो वो गुजरात के अंदर है। उस जोड़े गाय वो नंदी वंदी की तो 10-12 लाख की गाय है, टोटल के ज्यादा है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई इस पॉडकास्ट के लिए। और मेरा नाम राम परमार है और मैं अभी 24 साल का हूँ और मैं अभी एक अपना YouTube चैनल चला रहा हूँ जिसका नाम फार्मर चॉइस है। इसके साथ साथ में भैया मैं खेती करता हूँ, इसके साथ में मेरा खुद का डेयरी फार्म भी है जहाँ पर 50 गाय हैं और मैं गांव के अंदर ही ये पूरा सेटअप रन करता हूँ। सर आप किस गांव और किस तहसील से? बिल्कुल, गांव के बारे में बताऊं तो इसके 2-3 नाम हैं। अगर आप गूगल पे देखेंगे तो इसे बीरा खेड़ी बोलते हैं, लोकल में इसे बिरिया खेड़ी बोलते हैं और हमारी तहसील बड़नगर है, जिला उज्जैन, MP। राम भैया आपके पिताजी का नाम और व्यवसाय? पिताजी का नाम मेरा श्री राधेश्याम जी परमार और व्यवसाय हमारा खेती है। मतलब दादाजी से लगाकर परदादाजी से लगाकर मतलब सब हम खेती किसानी वाले ही। आप ही नए गए हो यूट्यूब में? नहीं, मैं खुद किसान बन के रहना चाहता हूँ। यूट्यूब मेरा एक साइड है बट मुझे खेती किसानी बहुत अच्छी लगती है। कितने सालों की मेहनत के बाद परिणाम मिला यूट्यूब? यार मतलब ऐसा परिणाम तो जैसे मैं बताऊं मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी अमन भैया आपको। मेरे पापा 2016 में गाय लेके आए थे जी, ठीक है। परिणाम के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं जी। 2016 में मेरे पापा पहली बार गाय लेके आए जी। मैंने क्या किया, एक सिंपल, मेरे पास उस समय 3000 का फोन था अमन भैया जी। मैंने उस फोन से रिकॉर्ड किया वो वीडियो और उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो मैंने डाल दिया जी। मुझे पता भी नहीं कि वो वीडियो कब वायरल हुआ, मेरा मोनेटाइजेशन कब कंप्लीट हुआ, कब 4000 घंटे उस समय थे। अभी तो शायद कम हुए हैं कुछ, 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको चाहिए। ये कब कंप्लीट हुआ अमन भैया मुझे पता भी नहीं था और मुझे फिर बाद में पता चला कि भाई मेरे तो सब कुछ कंप्लीट पड़ा है। हाँ, ऐसे ही हो गया वो। तो इस टाइप से हुआ और लगभग अभी अगर आप देखेंगे तो यार मुझे 3 से 4 साल हो गए इसमें जी फुल टाइम। राम भैया जो आपने शुरुआत वीडियो बनाया, आपने ये बता दिया कि ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, ये हुआ अनजाने में अपन ने डाला और आपका चैनल मोनेटाइज। उसके बाद अगर आपने बनाना शुरू करा वीडियो, उसके बाद गांव वालों का रिएक्शन, माता पिता का कैसा रिएक्शन था? यार रिएक्शन देखो, गांव के अंदर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो पूरा गांव आपको देखता है। अगर आप सिटी में रहते हैं तो इतना गांव में लोग देखते हैं, इन चीजों को फालतू चीजें समझते हैं गांव। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। मतलब जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया तब बहुत सारे लोगों ने, मेरे पापा मम्मी घर वालों को बोला कि आपका लड़का क्या कर रहा है। तो मेरा मतलब वो था स्टार्टिंग से ही कि यार कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे, बट गांव वालों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो था कि यार ये कहीं गलत लाइन में तो नहीं जा रहा। और फिर घर वालों को उन्होंने आके बोला भी सही कि आपका लड़का क्या कर रहा है, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान रखो। अब घर वालों ने मुझे बोला, पर मैंने उनको, मेरे घर वाले मेरे ऊपर इतना बिलीव करते थे, मतलब मैं अभी भी बताता हूँ आपको, स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तू ये मत कर। उन्होंने बोला तुझे जो करना है वो कर, बट कुछ गलत मत करना, बस वो वाली बात थी। और मैंने गलत किया नहीं और गलत नहीं किया, इसी वजह से आज यहाँ पे बैठा हूँ। और रही बात जो रिएक्शन जो लोग कहने के लिए आते थे मेरे पापा को कि आपका लड़का क्या कर रहा है, ये कैसी वीडियोस बना रहा है, आज वो मेरे घर पे आते हैं और बोलते हैं कि मेरे लड़के का यूट्यूब चैनल खोल दो और इसको सपोर्ट करो। आपके एक्चुअली यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर हैं? हमारे यूट्यूब पे 1.7 मिलियन है, इंस्टा पे 4 लाख, फेसबुक पे हमारे 3.5 लाख। और अगर कोई जो आपसे भी जुड़ा हुआ नहीं, जो डेयरी फार्म में इंटरेस्ट रखता है, गायों में इंटरेस्ट रखता है, उसको जुड़ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब मुझसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा यार? चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे को लगता है तहसील में बढ़ने का, तहसील में आपके जितने फॉलोअर्स है, अभी तो आप नंबर 1 यूट्यूबर हो। हाँ बिल्कुल सही बात। मेरे को लगता है उज्जैन जिले के भी शायद हो सकता है। भगवान की कृपा है। यूट्यूब पर आप वीडियो खुद बनाते हो? हाँ। एडिट भी खुद करते हो कि कोई टीम में? मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर हमें ज्यादा चलना है और तेज चलना है
तो उसके लिए हमें टीम चाहिए। तो अमन भी हमारे पास में 3-4 लोगों की टीम है जी सर। कुछ हमारे यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी करते हैं, कुछ यहाँ पे मतलब गांव में आके भी एडिट करते हैं। तो मेरे पास में 2 एडिटर है, मैं खुद भी एडिट करता हूँ। इनकेस अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं खुद भी एडिट करता हूँ, बाकी मेरी टीम सारा कुछ संभाल लेती है। एक्चुअली सर देखो, यूट्यूब की जर्नी होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जर्नी होती है, उसमें फर्स्ट पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था और कब आया? यार मतलब मुझे वो पता नहीं अमन भैया, बट मेरी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैं आपको बताता हूँ। मेरा फर्स्ट पेमेंट आया तब मैंने रो दिया था, ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। वैसे इमोशनली भी लगते हो और अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसान के को रोना आ ही जाता है। यार बताता हूँ ना मैं हुआ क्या था। तो मैंने कमाना उस उम्र से शुरू कर दिया था जब मेरा बैंक में अकाउंट भी नहीं खुला था और मेरा पैन कार्ड भी नहीं था। पहले आपको पता है, अगर आपको अकाउंट, उम्र कौन सी थी? लगभग 17 समथिंग में मेरा पहला पेमेंट आया था। मतलब ऐसे तो मैं यूट्यूब पे बहुत लंबे समय से हूँ, पर अगर आप देखोगे मैंने सही से काम करना जो है वो 3-4 साल पहले ही शुरू किया है। ऐसे पहले वीडियोस बना रहे थे, इस टाइप से कर रहे थे। तो पैन कार्ड चाहिए था यूट्यूब में, वहां पे वेरिफिकेशन चाहिए था पैन कार्ड का, और वो पैन कार्ड मेरा बना नहीं क्योंकि मेरी एज कम थी। अब मैंने घर वालों को जैसे तैसे करके फोर्स किया, मेरे पापा को बोला कि आप अपना पैन कार्ड बना लो। उस समय पर मतलब आप सोचो, एक 2017 का टाइम है, गांव है, गांव के अंदर में पता ही नहीं भाई पैन कार्ड क्या होता है। तो घर वालों का मतलब ऐसा था कि यार ये पैन कार्ड पता नहीं क्या है और बनाएंगे तो बैंक में जाके पहले पापा ने बात करी। बैंक वालों को भी नहीं पता कि यूट्यूब से पैसा आता है। मतलब मैं बताता हूँ, बैंक में भी किसी का ऐसा अकाउंट नहीं था जिसमें यूट्यूब से पैसा आता था। एसबीआई बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। तो बैंक वालों को भी पता नहीं, वो भी उन्होंने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी पेमेंट नहीं आएगा, अब रहने दो। फिर मैंने जैसे तैसे करके मतलब मैंने रो दिया उस समय पर। मैंने बोला पापा पेमेंट मेरे उसमें है पैसा, आप बनाओ पैन कार्ड। उन्होंने बनाया और मैंने बोला कि 22 तारीख को पेमेंट आ जाए। फर्स्ट पेमेंट पापा के अकाउंट में डाला आपका? हाँ, पापा के अकाउंट, अभी भी पापा के अकाउंट में ही आता है भाई, मैं कुछ नहीं रखता, पापा के अकाउंट में आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, पापा के अकाउंट में 22 तारीख को पेमेंट आने वाला था जी, ठीक है। पर हुआ क्या कि कुछ वेरिफिकेशन और पहली बार पेमेंट आने के लिए डिले हो गया और वो आया 10 दिन बाद में। अब वो जो 22 से लगाकर वो जो 10 दिन की गैप थी, उसमें मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। और घर वाले भी मुझे रोज पूछते, आया पेमेंट? मेरे पास तो मैसेज नहीं आया, आएगा ही नहीं, ऐसे पागल बना रहे हैं और पेमेंट कुछ नहीं आएगा। तो वो वाली बात है। पर पहला ने भी बोला छोड़ दे अभी का, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं करा। मैंने बोला जैसे घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे स्टार्टिंग से ही, पर कोई सिचुएशन समय ऐसा होता है कि क्या समझ रहा हूँ मैं। हाँ, वो वाला भी था। बट एक्चुअली कौन सी उम्र थी जब आपने इनिशियली ख्याल आया कि अपन वीडियो बना के डालते हैं? 15 प्लस थी मेरी, मतलब मैं 16-17 साल का था उस समय पर जब मैंने अपनी पहली वीडियो लाइव करी थी। वो साला वो डेयरी फार्म का जो आइडिया है वो आपका है पिताजी का है? वो पूरा पापा का, मैं उसमें कोई भी क्रेडिट नहीं लूंगा। मतलब पूरा पापा ही मैनेज करते हैं अभी भी, और उनके हिसाब से उसमें काम होता है। जितना भी हो सके उतना मैं उसमें लगता है यूट्यूब भी पापा का ही, उन्होंने ही गाय लाके थी वो वीडियो बनवाया, सब उनकी ही मेहरबानी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पापा गाय नहीं लाते मैं वीडियो डालता नहीं, वो वीडियो वायरल नहीं होती और ये चैनल शुरू नहीं होता। आपके पास किस नस्ल की गाय है? हमारे पास सारी गुजरात की गिर नस्ल की गाय है। टोटल गिर है, इसमें कोई भी मिक्स नहीं है या कोई दूसरी क्रॉस ब्रीड नहीं है, प्योर गिर ब्रीड हम रखते हैं। एक्चुअली कितनी गाय है और नंदी कितने हैं अपने पास? लगभग गाय के बारे में बात करें तो हमारे पास में अभी 18 से 20 बड़ी गाय हैं, जिसमें हमारे पास में बछड़ियां हैं 15 से 20 बछड़ियां। साथ ही हमारे यहाँ पे 3 से 4 वो अपने यहाँ की बछड़ियां अपने अपने यहाँ पे तैयार हुई है सारी। एक दो फेमस आपके जो नंदी है उनके वीडियो मैंने भी देखे, एक दो फेमस नंदियों के नाम बताइए। सबसे फेमस है हमारा अर्जुन, दूसरा है हमारा भीम और तीसरा है हमारा लीलड़ा। आपकी गौशाला में रोज जैसे कि दूध कितना होता है? दूध के बारे में बात करें तो रोज का एक एवरेज मैं आपको बताता हूँ 100 लीटर के समथिंग में होता है, क्योंकि हम बछड़ियों और बछड़ों को ज्यादा दूध पिलाते हैं। वो ग्रोथ आप हमारे बछड़ों में देख पाएंगे। तो ये दूध आप सेल करते हो कि उसका घी बना के प्रोडक्ट सेल? हाँ, देखो थोड़ा सा मार्केट हमारे पास में अपने पास में छोटा है, तो इस वजह से दूध का दूध स्पेशल है कि क्या है? तो और डेली यहाँ से वहाँ पे ले जाना और वो करना थोड़ा सा एक अलग पार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल हम फार्मर्स हैं। मतलब मेरे पूरी अगर आप देखोगे घर तो सारे किसानी से जुड़े हुए हैं, तो अब डेली अप डाउन नहीं कर सकते हम, तो इसलिए हम घी बनाते हैं। टोटल घी बनता है, दूध बिल्कुल भी सेल नहीं करते हैं, सारा घी बनता है और वो बिकता भी है। अगर किसी कस्टमर को घी लेना हो तो क्या यहाँ आना पड़ेगा बिरिया खेड़ी में, कि आप होम डिलीवरी भी करते हैं? अभी तो कुछ दिनों तक आपको बिरिया खेड़ी में आना पड़ेगा, पर
बट कुछ दिनों के बाद में हम अपना खुद का एक बहुत बड़ा घी का ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। तो आप दुनिया में, देश में नहीं, दुनिया में कहां से भी हमारा घी मंगवा सकते हैं। एक्चुअली सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, घी का क्या रेट है? घी अभी फिलहाल तो बिना पैकिंग के 2000 से 2500 के रेट में जाता है। उसके बावजूद अभी ये रेट चल रहा है, बट फिर हम 3 से 3500 के बीच में इसको करेंगे। तो आपकी सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी गौशाला में, क्या नाम है उसका? उसका नाम जमुना है, मोहिनी है। और इसके साथ साथ में हमारे फार्म पे मतलब आप देखेंगे तो सब बढ़िया दूध देने वाली है। 7 लीटर 6-7 लीटर से सब प्लस वाली मिल्किंग वाली काउस है। सबसे महंगी गाय कौन सी है? ऐसे तो रेट के बारे में देखो, कीमती चीजों का कोई रेट नहीं होता है, बट मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी जितनी भी गाय है, मतलब ये कोई कीमत वाली मतलब हमने परचेस नहीं की है, ये आश्रम से गुरुजी ने हमें दी है। अच्छा। जितना भी हो सके हमने गुरुजी के आश्रम पे सेवा की है, वहां से हमें ये फल स्वरूप में गौ माता मिली है। जी। तो इनकी हम सेवा करते हैं, इनको सेल नहीं करते बिल्कुल भी। अगर आप कोई भी देख रहे हैं और गाय खरीदना चाहते हैं, मेरे फार्म से हम गाय सेल नहीं करते हैं। बछड़ियां भी सेल? बछड़ियां अगर हमारे पास में होती है जो हमारे यहाँ पे तैयार हो रही है वो सेल करते हैं, आश्रम से आई हुई कुछ भी सेल नहीं करते हैं। एक्चुअली मैंने आपका एक वीडियो देखा है जहाँ आपकी एक पुरानी गाय शांत हो गई थी, उसको आप एकदम बैंड बाजे के साथ विदाई दी, आपने अंतिम विदाई, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? यार मतलब वो बहुत इमोशनल क्वेश्चन आपने पूछ लिया। ये गाय जो थी हमारी मतलब पहली गाय थी मेरे को लगता है। हाँ, मतलब बहुत लगाव था मेरे पापा का और मेरा भी, पूरी फैमिली का बहुत लगाव था उस गाय से। पापा का मैंने उसमें वीडियो में देखा, इमोशनल है पापा। बहुत, वो रोए भी थे, वो मैंने वीडियो में लिया नहीं जी। और वो गाय मतलब ऐसी थी क्योंकि वो मुझसे लगभग 20 दिन छोटी थी अमन भाई। आपसे? हाँ, 20 दिन छोटी थी। जब मेरा जन्म हुआ था उसके 20 दिन बाद उसका जन्म हुआ था, तो हम साथ में ही बड़े हुए। अच्छा। तो उसका दूध पिया हमने, मतलब बहुत सेवा की, घी खाया और बचपन में उसके साथ खेले भी से उसके बच्चों के साथ में खेले। तो वो हमारे घर का एक सदस्य बन गई थी। और अमन भाई वो गाय ऐसी थी, वो हमारे स्टूडियो में आ गई थी, हमारे घर में चढ़ जाती थी ऊपर, अंदर जाके घूम के राउंड लगा के आ जाती थी। तो उस गाय से बहुत ज्यादा लगाव था। और वो जिस दिन शांत हुई, मतलब उसकी पूरी उम्र हो गई थी अमन भैया, बट कितनी उम्र रहती है? लगभग 18 से 20 साल रहती है, पर वो बहुत वो केयर में थी, इस वजह से 22-23 साल की उम्र में उस गाय का निधन हुआ। दूध भी देना बंद कर दिया होगा? कितने समय पहले? 5 साल पहले। 5 साल तक सेवा की उसकी, और गाय ने भी हमें सेवा का मौका दिया। तो बहुत, हम तो खुद को बहुत धन्य मानते हैं कि ऐसी गाय हमारे यहाँ पे हुई जिसने, मतलब उस गाय के आने के बाद में गायों का भंडार हो गया था हमारे यहाँ पे, वो वाली बात है। टोटल अपना सेट कितना लंबा चौड़ा और कितना खर्चा हुआ सेट लगाने में? सेट हमारे पास में एक है 180 फीट बाय 18 का, ये हमारा मेन जहाँ पे मिल्किंग वाली काउस रहती है। छोटा शेड है क्योंकि इसके पास में एक रास्ता जा रहा है। पीछे वाला शेड मेरा लगभग एक 40 बाय 50 का है। एक नया शेड अभी जल्दी बनाएंगे, वो अभी रिवील नहीं करूंगा मैं वो बाद में। और उसके साथ साथ में हमारे पास में बाउंड्री है, क्योंकि इन गायों को बाउंड्री चाहिए घूमने के लिए। हाँ, और बिल्कुल, और इनके चराने के लिए हमारे पास में जो जगह है वो भी बहुत ज्यादा, लगभग 7-8 बीघा की हमारे पास में। उसमें आप खेती नहीं करते? वो ग्रेजिंग लैंड है गायों के लिए, तो वहाँ पे वो ग्रेजिंग के लिए जाती है। और शेड में खर्चा बहुत, मतलब जो पहले शेड मैंने आपको बताया उसमें 10 लाख का खर्चा था, अभी जो हमने बनाया उसमें 5 लाख का है। एक्चुअली अपना सब कोस्ट जोड़े गाय और नंदी वंदी की तो 10-12 लाख की गाय है टोटल के, ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, 10-12 में तो नंदी भी नहीं आते अभी फिलहाल में तो। क्या बात? हाँ, बहुत ज्यादा। कितना अप्रोक्स आपके अंदाजे? अप्रोक्स मैंने जैसे बताया आश्रम की गाय है, तो मैं कीमत तो नहीं बता पाऊंगा, बट बहुत है, मतलब आपने जो बताया उस अमाउंट से तो बहुत ज्यादा है। आप देश भर में जाते हो, आप गौशालाएं देखते हो, आपको ध्यान रखा हो कि ये फेवरेट है मेरा, अच्छा लगा? अगर आप बात करें अगर हमारी फेवरेट गौशाला की, मेरी पर्सनल फेवरेट गौशाला की, तो वो गुजरात के अंदर है, चोटीला के पास में अवल्या ठाकुर मंदिर की गौशाला। बहुत फेमस है और मेरे लिए तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं वहां पे 10-10 दिन रुकता था, वहां आसपास में घूमता था, गायों के साथ में रहना, उनका दूध निकालना, क्योंकि वो वही गौशाला है जहाँ से मैं अपनी सारी गायें लेके आया। इस वजह से वो गौशाला मेरे लिए बहुत है। और मैं जब YouTube मैंने शुरू नहीं किया था ना, उसके पहले वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में 10-10 दिन रहना वहाँ पे दोस्तों के साथ में, तो वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। राम भैया, जैसे गौशाला है, बहुत सारे लोग डेयरी फार्म में, वो अगर प्रॉफिट में नहीं रहे तो उनके लिए क्या करना चाहिए प्रॉफिट में आने के लिए? नहीं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है भी या नहीं? यार मैं बताता हूँ आपको, गौशाला अगर आप कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल है, 100% प्रॉफिटेबल है। बट इसमें
आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा समय लगेगा प्रॉफिट में आने के लिए, क्योंकि हम गाय खरीदते हैं, शेड बनाते हैं, मशीनरी लाते हैं, तो ये जो कॉस्टिंग हो जाती है हमारी स्टार्टिंग में, ये थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से हमें वो फिर प्रॉफिट निकालने में समय लगता है। हालांकि इसमें क्या होता है, लोग 1-2 साल करते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें कितने कमाई नहीं हो रहे हैं, हाँ ये खर्चा हो रहा है। लोग अपना खर्चा नहीं जोड़ते अमन भाई, लोग गायों का जोड़ते हैं कि यार इनकी खली कितने में पड़ रही है, रोज का चारा कितना खा रही है, लेबर कितना लग रहा है, कितना पानी पी रही है, बट खुद का खर्चा नहीं जोड़ेंगे कि हम कितना रिचार्ज करा रहे हैं महीने में, हमारा डेली का खर्चा क्या है, हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो मुझे वो लगता है कि यार अगर आप अपना खर्चा नहीं जोड़ रहे हो तो फिर फार्म का भी खर्चा आपको नहीं जोड़ना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिएगा और साथ ही साथ थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, थोड़ा चाहिए। ये अचानक से आपको नहीं देगा, पर हाँ पहले दिन से आपकी कमाई जरूर से चालू हो जाएगी अगर आप दूध वाली गाय लेके आ जाते हैं। ये फर्स्ट दिन से आपकी इनकम। अपने जो फार्म है इसमें गाय भी है, अपने कर्मचारी कितने रखा गया है? इसमें लगभग 3 लोगों की टीम है, मतलब 3 गाय संभालने वाले, और पूरा उनके ऊपर ही है कि मतलब उनको चराने के लिए ले जाना, उनके साथ में साफ सफाई करना, उनका ध्यान रखना, गोबर उठाना, दूध मैं और पापा भी हम भी निकालते हैं, लेबर भी निकाल लेते हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्चुअली आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? सुबह उठ के दूध निकालना, फिर क्या करना? मैं बताता हूँ, देखो अभी थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्यों हुई? क्योंकि थोड़ा सा काम और प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आ गया, इस वजह से थोड़ा सा वो हो गया। बट सुबह जल्दी उठना, गायों के पास में जाना, दूध निकालना, उसके बाद मंदिर जाना, मंदिर से आने के बाद में ऑफिस में साफ सफाई करना, मैं झाड़ू पोछा मैं ही करता हूँ ऑफिस का भी। इसके बाद फिर हमारी जो टीम है वो आ जाती है यहाँ पे काम करने के लिए, हमारी एडिट वगैरह, अपलोडिंग, ब्रांड से सारी बातचीत करने वाली। तो उसके बाद में फिर खाना खाना, फिर आके बैठना, फिर मैं लगभग 2-3 घंटे बैठता हूँ, ज्यादा यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मेरा ज्यादातर समय अभी भी फार्म पे जाता है। ये थोड़ा सा मैंने ऑटोमेशन पे कर दिया है कि अपना मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मेरी टीम एडिट कर रही है, अपलोडिंग हो रही है, तो वो एक थोड़ा ऑटोमेशन पे। उसके बाद में फिर शाम की मिल्किंग पे जाना, उसके बाद में मैं रात में 2 बजे भी गायों के पास चला जाता हूँ, 3 बजे भी चला जाता हूँ, देखने के लिए जाता हूँ कि गाय कैसे क्या बैठी है। 12-1 बजे जब तक मैं नहीं सोता हूँ ना, उसके बाद तक दिल को संतुष्टि होती नहीं है, जब तक लगता है कि चलो चले यहाँ। और जैसे नींद खुली, अगर रात में मेरी पानी पीने के लिए उठा तो मैं गेट खोल के गौशाला पे चला जाता, एक बार राउंड लगा के आ जाता हूँ। भैया आपके बारे में और कुछ बताइए, स्कूल से लेके अभी तक की जर्नी, कहाँ तक पढ़ाई करी है, क्या करा है? बिल्कुल, तो अगर मैं बात करूँ आपसे तो स्कूलिंग मेरी CBSE स्कूल से मैं पास आउट हूँ। स्कूल में मैं बैक बेंचर था, पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आपके दोस्तों से मिला हूँ तो पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था मेरा, और पीछे ही बैठता था। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर या कुछ भी, तो पीछे बैठा रहता था, वैसे मुंह छुपाता था। बट कहीं पे मैं जवाब भी दे देता था, बट मेरे जो जवाब रहते वो बाकी बच्चों से बहुत अलग रहते थे। तो वो एक थोड़ा सा था, एक हमारे जो प्रिंसिपल थे उनको मैंने एक ऐसा जवाब दे दिया था, तो इस वजह से मतलब ईगो पे ले लिया था क्या? नहीं, ईगो वाली बात नहीं थी वो कुछ कैमरे के ढक्कन को लेके वाली बात थी। तो उस समय से मतलब थोड़ा सा मैं क्लास के अंदर आ गया था। बट जब मेरी क्लास में मेरे क्लासमेट्स में या फिर क्लास टीचर हैं, उन्हें जब पता चला मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, तब थोड़ा सा तो उन्हें लगा था, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि ये क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरे दोस्तों ने बोला यार तू क्या गायों के बारे में कंटेंट बना रहा है, ये खेती, और ये देखो ये मेरी गंगा गाय, ये मेरी जमुना गाय, ये मेरी ये क्या है भाई। मतलब वो समझ नहीं पाया उस समय, पर मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था, मुझे क्या करना था। उस समय मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है, तो वहां से आपको यूट्यूब पे भी एक बड़ा आदमी बना जा सकता है। हाँ, अपने सपने को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल जी भैया, एक और चीज मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ यूट्यूब पर, और मैं भी आपकी वीडियो देखता हूँ। थैंक यू भाई। 5 सालों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे मन में सवाल था, जब आपने ट्रैक्टर लिया, पापा मम्मी को गिफ्ट दिया, तो क्या रिएक्शन था यार? मतलब ये तो अभी 2 महीने पहले की बात है, मैंने अप्रैल में ट्रैक्टर लिया 20 तारीख को। पापा और मम्मी का रिएक्शन बताया नहीं था उनको? नहीं बताया मतलब ये उसे गेमलर है। हाँ, मतलब है ना, प्राइज देने। हाँ, मतलब मेरी इच्छा थी कि इस बार कुछ अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने लिए तो भाई सारी चीजें ले ली। तो मैंने सोचा इस बार घर वालों के लिए कुछ करते हैं। और बहुत टाइम से ट्रैक्टर हमारे घर पे नहीं आया था, पापा की इच्छा थी, बट वो मुझे कहते नहीं है कि ट्रैक्टर लेना है। समझते हैं मतलब आपकी, क्योंकि पापा ने स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट जमीन में किया है। मतलब जब भी आसपास में कोई भी खेत बिक रहा था, पापा ने लिया। वो कैसे भी करके उन्होंने लिया। मतलब उनके सपने उधर से करके ये वो, हाँ, उनके सपने थोड़े से साइड में उन्होंने रख दिए, मतलब पूरे ही साइड में रख दिए। थोड़े से क्या, मतलब फैमिली के लिए और मेरे लिए जो पापा ने किया है। मतलब पापा ने मुझे उस समय पर पीसी दिलाया था, जिस समय पर गाँव में पीसी भी नहीं था।
बहुत कम, मोबाइल ही कम थे। हाँ, समझ लो। उस समय मेरे पास में 15,000 का पीसी था। जी। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के लिए मैं अपने पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें मैं बहुत प्रिविलेज हूँ, मतलब अगर आप देखोगे सारी चीजों में तो पापा ने आपको पूरा हाथ पकड़ के सपोर्ट किया। हाँ, आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो पापा की वजह से। 100% उनका ही। और ट्रैक्टर मेरी बहुत इच्छा थी पापा को देने के लिए कि ये ट्रैक्टर मुझे देना है। और मैं बताता हूँ, जिस दिन मैं ट्रैक्टर की डिलीवरी लेने के लिए जा रहा था जी, उसकी पहले वाली रात में, मतलब पिछली रात में मेरे पाँव कांप रहे थे। वो क्यों कांप रहे थे? क्योंकि कहीं ट्रैक्टर मैंने गलत तो नहीं लिया है, कहीं पापा को पसंद नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, ऐसा तो नहीं घर पे लाया और फिर बोल दे कि शोरूम पे रख गया और वो क्या, इसकी क्या जरूरत थी, मुझे पूछना तो था। तो वो भी डर लग रहा था। बट जब घर पे लेके आया और पापा का जो था, मतलब जो उन्होंने देखा था कि हाँ, तो उस दिन मुझे बहुत मतलब वो लगा कि नहीं, मैंने कुछ तो अपनी फैमिली के लिए। देखो एक ऐसा भी है, माता पिता को पता चल जाए बच्चा क्या चाह रहा हो, बच्चों को भी माता पिता का चीजें पता चल जाती है कि माता पिता को क्या चाहिए। बिल्कुल, ये समझने वाला ही चीज बस इन चीजों। और एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, आपका जो पुराना स्वराज ट्रैक्टर था वो कौन सा मॉडल था और वो अभी कहाँ है, बेच दिया कि नहीं भाई, नहीं बेचेंगे। वो 1993 का स्वराज 735 है हमारा, और अभी भी हमारे घर पे ही है वो। जब तक हम रहेंगे तब तक वो भी हमारे साथ में रहेगा। तो राम भैया, आप कार तो लिया है, आपकी फेवरेट कार कौन सी है? फेवरेट कार के बारे में आपने पूछ ही लिया है। अभी तो फिलहाल मेरे पास में, अगर अभी देखोगे तो मेरे पास हुंडई की हो रहा है, और ये लगभग मैंने 4 साल पहले खुद की कमाई से ली थी। ये भी 8.5 लाख की कार पड़ी थी मुझे उस समय पर। और अभी मैं चाहूँ तो अपग्रेड कर सकता हूँ, बट मेरी जो कार है वो अभी थोड़ी सी मतलब दूर है मुझसे, तो उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं और जल्दी बताओगे नहीं, मतलब आप मैं देखना ही पड़ेगा यूट्यूब पे ही मेरे को। सरप्राइज रहेगा आपके लिए। लोग पता है कोई बड़ी होगी वो। हाँ भाई, मतलब अभी ऐसी है कि मतलब अभी का तहसील में पहली होगी, मे भी आप समझ सकते हो। हाँ समझ गया। आप यूट्यूब पर कितना कमाते हैं महीने का? भाई मतलब ये आप जो कार लाना चाहते हो उसकी किस्त भर दो, आराम से हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं कार जब भी लाऊंगा किस्त पे नहीं लाऊंगा भाई, इस बार मैं बिल्कुल कैश में काम करने वाला काम है। क्या है मंथली, बता दीजिए थोड़ा भाई। थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि मतलब आप नहीं, अमन भाई, घर पे भी किसी को पता नहीं है, मतलब मम्मी पापा किसी को भी पता नहीं है कि ये कितना कमाता है। और मैं भी वो बिल्कुल वो नहीं रखता हूँ, उसको एक बिल्कुल अलग ही रखता हूँ, क्योंकि ये तो साइड बिजनेस है। हाँ, मेन तो अपना और मुझे सुकून खेती और फार्म पे ही मिलता है। एक्चुअली देखो, खेती फार्म ये सब, ये यूट्यूब वाला सेटअप, और कुछ ऐसा जो प्लान हो कि कुछ हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, कुछ ऐसा कि आगे कुछ प्लान हो भविष्य में कि ये बिजनेस अपने को करना? यार मतलब मुझे बिल्ड तो बहुत सारी चीजें करनी है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के करने हैं। बट अभी स्टार्टिंग में मैं क्या सोच रहा हूँ, पहला तो मेरा यूट्यूब चैनल और थोड़ा अच्छा बने, और थोड़ा और हम अपनी टीम को बढ़ाएं। और हमारी टीम अभी मतलब छोटी पड़ी, जिस टाइप से हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी टीम में भी और मेंबर चाहिए हमें। और इसके साथ साथ में अभी पहले मुझे अपना घी का ब्रांड, जैसे मैंने आपको बताया, पहले वो मुझे लॉन्च करना है, तो पहले तो उसकी तैयारी हो रही है, पहले वो हो जाएगा और 1 साल तक फिर हम देखेंगे उसमें, उसके बाद में फिर हम नई चीजें ट्राई करेंगे। नाम सोचा है घी के ब्रांड का? बिल्कुल सोच रखा है, सारी रजिस्ट्रेशन भी नहीं। बच्चे और युवा आपसे बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी गाय, खेती और गांव से घृणा मत करो, और इसमें ही पूरा संसार बसा हुआ है। और आप ये सोचो अमन भाई कि आजकल गांव से मेरे को कहाँ बिठाते, किचन में मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अपन जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, नए कपड़े भी होते व्हाइट भी, तुम बैठ जाते हो, अपन जुड़े हुए मिट्टी से, तो क्या। बिल्कुल। तो अमन भाई देखो, आज के इस टाइम पे आप देखते होंगे एआई और ये सारी इंटरनेट वगैरह ये कितना वो फास्ट जा रहा है, बट आज भी खेती होगी, कल भी होगी और होती रहेगी, क्योंकि खाना खेत में ही उगेगा और दूध गाय के थन से ही आएगा जी। तो हमें इन सारी चीजों में जुड़ना चाहिए। और आज के जितने भी युवा मुझे देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गांव में आ जाओ, क्योंकि शहर थोड़े टाइम के बाद में बहुत हालत खराब होने वाली है। अकेलापन महसूस होता, शहर में मैं भी 8-9 साल रहा हूँ, गाँव में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। ऊपर छत पे अकेले भी चले जाओ तो अपने हवा से बातें कर सकते हो, अपनी गायों से बातें कर सकते हो, अपने खेत पे जा सकते हो। आप हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और थैंक यू, आपने हमारे साथ
मौका दिया हमको आपका। यार अमन भाई पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो अपने लोकल के सितारे हैं, आप उन्हें निकाल के बाहर ला रहे हो, लोगों को बता रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे मुझे भी हिम्मत मिलती है, आपको भी हिम्मत मिलती है। में दूध आ रहा अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई मतलब मैं तो अभी भी बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। कोई भी लाइन हो, आप चाहे बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो। बड़ा यूट्यूबर है यार, बहुत एटीट्यूड होगा, पर मेरे को लग गया कि आज मतलब भाई बिल्कुल भी जमीन से जुड़ा हुआ सरल इंसान है। जिस दिन मतलब इस एज में इतना सरल होना नॉर्मल इंसान के लिए भी काफी नहीं है। हाँ, जो एज है आपकी, जो एज है उस एज में इतना कमाया आपने, इतना वो करा, पर सरलता जो है, आपने आए हमारा स्वागत किया, चाय पिलाई, टोस्ट खिलाया। अरे भाई उसके लिए भी धन्यवाद मेरी पूरी टीम से। आपने अच्छे से भाई अभी तो आप रुको, दाल बाटी खाएंगे आप। देखते दाल बाटी बना लेते भाई मालवा की। पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा आपसे भी कि कभी भी हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। आज मेरे YouTube पे 1.7 मिलियन, अगर आज मैं सोच लूं कि अमन भाई आज से मैंने सीखना बंद कर दिया, जो मेरे पीछे का था बस वही मैं वही लेके चलूंगा, तो मैं आगे दौड़ नहीं पाऊंगा। तो आप किसी भी उम्र में हो, कोई भी बिजनेस करते हो, कुछ भी आप चीज करते हो, जॉब करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा हुआ बड़ा। हाँ, कोई भी एज हो, हमेशा सीखना शुरू रखो, कभी बंद मत करो। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपने चढ़ना बंद कर दिया, बढ़ना बंद कर दिया, वो वाली बात है। और ये भी है सर कि दिल से करो जो भी करो। हाँ बिल्कुल, खुद को मजा आना चाहिए। और ऑनेस्ट हो, अपने जिस काम है उसमें मतलब वफादार रहो अपने आप से। अगर लंबे समय तक चलना है तो वही काम करो जो दिल को अच्छा लगता है। और दोस्तों, अमन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं सबसे बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट का।